हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया, अच्छी बात है। बढ़िया ही रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए बेटे, खुश रहना चाहिए। देखिए, विद्या प्रकाशन मंदिर वाले आपके लिए विद्या क्वेश्चन बैंक लेकर आते हैं, हर साल लेकर आते हैं आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह होता है। यदि हमारे बात को मान के चलेंगे आप तो बेटे इसमें आपको 90+ में परसेंटेज आपकी आएगी। बस जो हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कुछ वो करिए, कुछ जो क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए हैं उनको आप करिए, प्रैक्टिस करिए, आपके 100% अच्छे मार्क्स आएंगे बेटे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे रह रहे थे कल, ये उस वीडियो में अवकलन गुणांक के इसके अवकलन के अनुप्रयोग उनको लेते हैं बेटे आगे। ठीक है, यस। आइए बेटे, क्वेश्चन है हमारा ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हो तो उसका अर्ध शीर्ष कोण जो होता है वो tan इनवर्स √2 होता है। अब इसमें दो क्वेश्चन होते हैं बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जिसमें ये तिर्यक ऊंचाई दी है, एक होता है जिसमें रेडियस दी होती है, उसमें sin इनवर्स 1/3 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन होते हैं। ये tan इनवर्स √2 जब इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब जानते होंगे शंकु की L दी रखी हो, तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बोर्ड में कम से कम 10-15 बार आ चुका होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास बेटे ये कोई शंकु, ये कहता है इन्होंने L दे रखा है, ये है हमारे पास H और ये हमारे पास R, और ये मान लीजिए आप इसका थीटा शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण है ये। तो इस त्रिभुज में आप पहले साइन थीटा अप्लाई करो। साइन थीटा इज इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण R/L। इससे वैल्यू फाइंड कर लीजिए R की, तो R इज इक्वल टू L साइन थीटा। अब इसी में कोस थीटा अप्लाई करिए। कोस थीटा इज इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण H/L। तो इससे वैल्यू फाइंड करिए H की, L कोस थीटा, राइट। ट्रायंगल मान लीजिए ABC, ये D मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है, ABC लिया है बेटे। ABC में हमने क्या किया, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। किसके टर्म में ज्ञात करी हमने, L के पदों में, चूंकि इन्होंने L दे रखा है हमें। अब ये कहता है महत्तम आयतन, तो ये देखिए हमें आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। अब शंकु का आयतन क्या होता है, V बराबर 1/3 पाई r² H। V इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब R की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो ये हो गया L² साइन स्क्वायर थीटा इंटू H की वैल्यू L कोस थीटा। L³ इधर ले आइए, पाई L³/3 और V, और यहाँ पे आया बेटे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए बेटे इसको आप। अब हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बस इम्पोर्टेंट काम जो होता है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कल भी आपको बताया था कि इसमें हमें क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट के मेथड बहुत हैं, आपको पता है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा इसमें। तो इसमें हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटे। dV/d θ बराबर पाई L³/3 इंटू, बोलिए जरा, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा डिफरेंशियल। फार्मूला अप्लाई किया बेटे, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। अब से सोल्व करिए, क्या आया, पाई L³/3 माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब उचिष्ट निम्नलिखित मान के लिए dy/dx की वैल्यू कितनी होती है, 0। किसके लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम मान के लिए। उचिष्ट निम्नलिखित मान के लिए
मैक्सिमम मिनिमम मान के लिए dy/dx 0, तो इसको 0 लिखेंगे, तो ये चीज़ तो 0 में पहुंच गई बेटे। तो हमारे पास ये बचा माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस के 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें से साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक साइन कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर आया 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर को इधर ले आइए, तो साइन अपॉन कोस टेन स्क्वायर बराबर 2, और इससे टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इज इक्वल टू √2, और थीटा इज इक्वल टू आया टेन इनवर्स √2। देखिए हमें ये प्रूफ करना था, ये तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन दोबारा डिफ्रेंशिएट करने के से पहले इससे साइन कोस की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। टेन थीटा, ये थीटा मान लीजिए, ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हुआ 2 का स्क्वायर अंडर रूट और 1 यानी कि 3। इससे वैल्यू फाइंड करो साइन थीटा की √2 अपॉन √3। इससे वैल्यू फाइंड करो कोस थीटा की 1/√3। हमें क्या करना है, ये मान जो है डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस इक्वेशन को उसमें वैल्यू पुट करेंगे बेटे। तो अब हम इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे। हमारे पास है dv/d थीटा या dv/d थीटा, ये dy/dx के प्लेस पे हम लिखेंगे बेटे क्या, dv/d थीटा। चूँकि हमने इसको क्या माना, v माना है, तो dv/d थीटा इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए। अब हम लिखेंगे dv/d थीटा इज इक्वल टू πl3/3, और इस इक्वेशन को लिख दीजिए जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को हम यहाँ पे। लेंथी क्वेश्चन है बेटे, 6 मार्क्स का आता है, बड़ा क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपसे कराएगा ही, ये नहीं कराएगा, करानी पड़ेगी। πl3, जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं बच्चे उसके 90 + 95 96 आते हैं बेटे मार्क्स। देखो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा प्लस 2 कांस्टेंट साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर का 2 कोस थीटा और कोस का माइनस साइन थीटा प्लस अब कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा ही इंटू साइन थीटा का डिफरेंशियल कोस थीटा। ये हो गया बेटे इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड। अब हमारे पास साइन कोस की वैल्यू ये रही, तो इसमें साइन कोस की वैल्यू लिख देंगे बेटे, या इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए चाहे तो आप, या साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू πl3/3, यह है बेटे -3 गुना साइन स्क्वायर थीटा 2/3 स्क्वायर करेंगे जब, कोस थीटा 1/√3 प्लस 2 × 2 4, ठीक। और ये आ गया हमारे पास साइन और साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर, तो 2/3 इंटू कोस थीटा 1/√3, लेकिन यहाँ माइनस है बेटे ये हमारे पास, तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटे हमारे पास, ये माइनस हो गया, प्लस कोस क्यूब 1/√3 का होल क्यूब। अब देखो इसमें क्या है, ये माइनस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, ये पॉजिटिव है, तो टोटल नंबर जो आएगा हमारे पास πl3/3, ये हमारे पास टोटल माइनस का आ रहा है बेटे। टोटल संख्या कैसे आए, नेगेटिव आ रही है, यानी कि माइनस, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर आया, मैक्सिमम आया। बस यही प्रूव करना था कि यदि इसमें थीटा का मान रखने के बाद ये टोटल क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, उच्चिष्ट होता है, राइट। हाँ, नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन,
एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपको बता चुका है ऐसा क्वेश्चन, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, और पॉइंट दे रखा है हमें इन्होंने 1 और 1। देखिए आप, ऐसा है कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा ज़रूर आता है जिसमें पॉइंट दिए होते हैं, लेकिन हमें क्या सोचना होता है कि क्वेश्चन का मेथड क्या है। अब असलियत में हमें ये देखो मेथड क्या लगेगा, इक्वेशन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, ये नहीं कोई भी क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन दी हो, पॉइंट दिया हो, आपको क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें क्या करना होता है पता है, डिफरेंशियल से शुरू करते हैं क्वेश्चन को, बस सोचना ही नहीं है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, 2/3 और x की पावर 2/3 में से 1 माइनस कर दो, प्लस 2/3 ये आया और 2/3 माइनस 1 और y का dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो सोचो ज़रा क्या आया। देखिए 2/3 ख़त्म, कॉमन लेके 0 में पहुंच गया, तो ये बचा y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/3। इससे dy/dx फाइंड कर लो, माइनस एक्स की घात 1/3 और y की पावर भी कितनी है 1/3। इनको चेंज कर दो, dy/dx बराबर माइनस y की 1/3 और x की 1/3, घात प्लस हो जाती हैं, आपने पढ़ा होगा 10th में। अब आप क्या करेंगे, dy/dx एट द पॉइंट, dy/dx एट द पॉइंट, पॉइंट क्या है 1 1, अब इसमें पुट कर दो 1 और 1 की पावर 1/3 -1 आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये सोचो, ये टेंजेंट पूछ रहा है या अभिलंब पूछ रहा है। स्पर्शी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, स्पर्शी और अभिलंब, दोनों चीज़ें पूछ रहा है बेटे। तो हमें इसकी टेंजेंट भी फाइंड करनी है और अभिलंब भी फाइंड करना है। सबसे पहले स्पर्शी, स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy/dx एट द पॉइंट और x माइनस x1। तो y माइनस y1 1 है, ये कितना आया 1, और x माइनस x1 1 है आपका, तो y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आया 2 आ गया बेटे। तो हमारा टेंजेंट कितना आया 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये कह रहा है इसकी अभिलंब बताओ, तो हम अभिलंब भी यहीं ज्ञात कर सकते हैं बेटे। क्या अभिलंब की समीकरण, y माइनस y1 बराबर माइनस, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो dx/dy उल्टा करके, और x माइनस x1, या तो आप -1/dy/dx लिख दो, या इसका उल्टा कर दीजिए dx/dy। जब आप इसमें बेटे इस क्वेश्चनों में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आप पेन के साथ चलते हैं तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं बेटे, और यदि आप पेन के साथ नहीं चलते तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप पढ़ नहीं रहे आप। जब आप पेन के साथ बोलेंगे बेटे तभी आपको समझ में भी आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल। दोनों करके हमने इसकी, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, दोनों स्पर्शी और अभिलंब। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आपको पॉइंट दे रखे हों तो समझ लीजिए हर क्वेश्चन में यही मेथड लगेगा। बस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके सूत्र लगाना है बेटे, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। आ जाइए y बराबर साइन एक्स, यानी कि हमें क्या करना है इसमें, ये भी ऊंची निम्नलिखित का क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे, कोई भी कंपटीशन दोगे ना लाइफ में ज़रूर आता है क्वेश्चन, और इसका आंसर याद रखना है। x इज इक्वल टू पाई बाई 3, यही पूछता है वो कि ये फंक्शन कितने पर उचिष्ट होगा। तो हमें लिखना होता है कि ये फंक्शन x बराबर पाई बाई 3 पर मैक्सिमम होता है। ठीक, देखिए हमें इसका x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटे। बस सबसे पहला काम डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, 1 का 0 1 का 0 कोस का माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स का कोस एक्स, डिफरेंशियल कर दिया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का सूत्र लगाया बेटे, ठीक है, केवल फर्स्ट इंटू सेकेंड। सोल्व करो dy अपॉन dx। यदि मेरे लिखने से पहले आप सोल्व कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हो बेटे। कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लाई कर दी बेटे इसके अंदर, कोस स्क्वायर एक्स और कोस एक्स। अब देखिए dy अपॉन dx हमारे पास दे रखा है साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स का मान, तो ये हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करा हमने, ये हो गया बेटे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये कितना हुआ कोस 2x प्लस कितना कोस एक्स। अब dy अपॉन dx क्या होता है, 0 होता है बेटे। dy अपॉन dx 0 किसके लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए डिफरेंशिएट 0 होता है। तो ये आया आपके पास कोस 2x और ये हुआ कोस x और बराबर 0। या हम ये लिख सकते हैं कोस 2x इज इक्वल टू माइनस कोस x, उधर ले गए, कोस 2x प्लस कोस x बराबर 0, कोस 2x इज इक्वल टू माइनस कोस x। अब क्या करेंगे, कोस 2x इसको लिख दीजिए कोस पाई माइनस एक्स, 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, पाई माइनस एक्स बचा, 3x इज इक्वल टू पाई हो गया और x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये है क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर कितना है, उचिष्ट है बेटे। पाई बाई 3 पर क्या है, मैक्सिमम मान है। अब क्या करते हैं बच्चे, बहुत से इसको x बराबर पाई बाई 3 पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन अभी हमने ये थोड़ी देखा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमें इसको क्या करना होता है, जो हमारी पहली लाइन है डिफरेंशिएट की वो ये है कोस 2x प्लस कोस एक्स, तो हमें इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे बेटे। क्या आया हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस 2x प्लस कोस एक्स। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो इसको, d2y अपॉन dx स्क्वायर करो मुझसे पहले, माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस साइन x। अब इसमें dy अपॉन dx जो आपने डबल डिफरेंशिएट किया है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो बेटे। x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, पाई बाई 3। पाई बाई 3 को क्या कहते हैं पता है, x इज इक्वल टू पाई बाई 3 है। पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री होता है बेटे, तो इसमें 60 डिग्री यानी कि माइनस ट्वाइस साइन 120 हो गया, माइनस
साइन 60 हो गया। देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, यानी कि टोटल नंबर कैसा हुआ, नेगेटिव। तो कैसा होगा, मैक्सिमम। हमें सोल्व करके भी ना देखें आप, हमें इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे गिनती क्या बचेगी, संख्या क्या आएगी, हमें इससे मतलब नहीं। हमारा काम है केवल उसका चिन्ह देखना। माइनस की है, ये भी माइनस की है, दोनों नेगेटिव आएंगी। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम है बेटे। नेक्स्ट, अब आया ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 क्वेश्चन है बेटे आपके सिलेबस में। 4 क्वेश्चन है, उनमें से एक ही है। यहाँ पे x के प्लेस, a के प्लेस पे 1 आएगा, 10 आएगा, a आएगा, और एक होता है शायद इसमें b आता है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास ये पूरे सिलेबस में, केवल 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चनों को कर लीजिए, सभी एक से हैं बेटे। करना क्या है, x + y = a, तो फलन इतने का उचिष्ट मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटे, x + y बराबर कितना दे रखा है, a दे रखा है, और किसका उचिष्ट मान ज्ञात करना, इसका। तो इससे y की वैल्यू निकालो पहले, कितनी आई, a - x। अब a बराबर मान लीजिए, u मान लीजिए, जो आपकी मर्जी हो, xy²। अब इसमें वैल्यू पुट करो, x × y का मान a - x का होल स्क्वायर हो गया, y का मान रख दिया। ये पूरी समीकरण ऐसे हो गई जो इससे पहले सवाल किया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dA/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल 2a - x इंटू -1 प्लस, जिसको ऐसे डिफरेंशियल आते हैं समझ लीजिए वो बच्चा इंटेलिजेंट होता है बेटा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाया, -2x a - x प्लस a - x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, dy/dx बराबर 0 लिखते हैं, यानी कि dA/dx = 0। किसके लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए। ठीक है, चलिए जी, माइनस का 2x a - x प्लस a - x होल स्क्वायर 0। क्या कॉमन आया, a - x, a - x कॉमन, इधर बचा 2x माइनस का, इधर बचा a - x = कितना हुआ, ये तो 0 में पहुंच गया बेटे, छोड़ दीजिए। तो माइनस का 2x प्लस a - x = 0, कितना हो गया, 3x बराबर a आया। तो x = a/3, क्योंकि ये 3x हो जाएगा उधर जाके, प्लस का /3 आ गया, x का मान आ गया बेटे हमारे पास। जब x आ गया तो हमारे पास y भी आ गया, क्योंकि x + y कितना है, a के बराबर है। तो y बराबर हमने कितना लिखा था, a - x, y बराबर a - a/3, यानी कि 2a/3, 3 × 3 -1 2/3। तो पॉइंट आ गया आपका बेटे एक तरह से x का मान और y का मान, ये दोनों मान आ गए। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे जो हमारे पास dA/dx थी, यानी कि dA/dx बराबर कहाँ था हमारे पास, ये रहा, माइनस का 2x इंटू a - x प्लस a - x का होल स्क्वायर। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। जो भी उचिष्ट निम्निष्ट का क्वेश्चन होता है ज़्यादातर बेटे वो सब एक ही विधि के होते हैं, बस आपको ये आना चाहिए डिफरेंशियल करना। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, 2 विधि से कर सकते हैं, एक तो इसकी गुना कर सकते हैं, एक इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का सूत्र लगा दो। अब सिंपल कर लीजिए, आप इसकी गुना कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा सवाल को हार्ड नहीं करना चाहते तो इसकी मल्टीप्लाई करो, -2ax माइनस माइनस प्लस 2x² और प्लस a - x का होल स्क्वायर, ऐसे रहने दो। कितना आया, अब करो इसका डिफरेंशियल अपॉन dx² -2a आ गया, x का 1 हो गया, प्लस ये हो गया 2x² यानी कि 4x आया, प्लस 2a - x इंटू -1। ज़रा सोल्व करके देखो, माइनस की गिनती ज़्यादा बड़ी है या प्लस, 4x माइनस का 2a - x। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, x = क्या आया था, a/3
तो d2a अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2a प्लस 4 इंटू a अपॉन 3 माइनस 2a माइनस a अपॉन 3 सोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव नंबर आएगा बेटे। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे d2a अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस की गिनती है, तो यहाँ लिखेंगे बेटे मैक्सिमम। मैक्सिमम आ गया। अब ये कह रहा है इसका उचिष्ट मान बताओ एक्स वाई स्क्वायर का, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास आया था। ए मैक्सिमम लिखेंगे, एक्स का मान क्या है a अपॉन 3, वाई का मान क्या है 2a अपॉन 3 और होल स्क्वायर है ये हमारे पास। वाई स्क्वायर सोल्व कर दीजिए, a अपॉन 3 इंटू 4a स्क्वायर अपॉन 9, तो ये हुआ 4a क्यूब अपॉन 27। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। एक में यहाँ पे k आएगा, एक में k स्क्वायर आएगा, एक में यहाँ 1 आएगा, एक में यहाँ 2 आएगा। 3 क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे सवाल है बेटे ये भी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 और एक्स वाई बराबर 15। क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ के देखें। देखिए एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन बैंक में लिए हमने। विद्या क्वेश्चन बैंक जो है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का भंडार है बेटे। क्या है? भंडार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है आपके, इसलिए इसमें एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। सही है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है। ये कह रहा है समकोण पर काटते हैं। देखो 13, 15, 16, 18 और इससे आगे भी आ चुका। इम्पोर्टेंट है बेटे। सबसे पहला काम इसको डिफ्रेंशिएट करो। 2x 2y dy अपॉन dx बराबर 0। क्या किया हमने इसको? डिफ्रेंशिएट। अब देखो 2 तो कॉमन लेके कट गया, माइनस वाई dy अपॉन dx किसके बराबर आया? माइनस एक्स के। इससे dy अपॉन dx निकाल लीजिए, x अपॉन y आ गया। फर्स्ट मान लीजिए इसको। ये प्रवणता आ गई आपकी, समझ लीजिए m1। और चाहे तो आप इसमें कोई पॉइंट मान लीजिए h के। मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे h और k, तो हम इस पे भी ज्ञात कर सकते हैं dy अपॉन dx एट द पॉइंट दिस इज इक्वल टू, ये हुआ h अपॉन k। इसे फर्स्ट मान लीजिए चाहे। अब आपको क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। एक्स वाई बराबर कितना? 15। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। इससे भी dy अपॉन dx निकाल दीजिए, माइनस y अपॉन एक्स आ गया। अब dy अपॉन dx एट द पॉइंट, पॉइंट आपको पता ही है क्या है, एच के है आपके पास, तो कितना आया? माइनस के अपॉन एच। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। समकोण पर काटने का मतलब है m1 m2 बराबर कितना होना चाहिए पता है? -1 होता है। देख लीजिए, दोनों की गुना कर दीजिए कि h अपॉन के और k अपॉन एच। कितना आया? लेफ्ट हैंड साइड m1 इंटू m2 कितना हुआ? m1 का मान कितना है? h अपॉन के, और ये है माइनस का k अपॉन एच। h से h कट गया, -1 आ गया। ये सिद्ध करना था कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। दोनों को डिफरेंशिएट करो, गुना कर दो, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 1 अपॉन एक्स की पावर x। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। देखिए सभी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कल भी कराया था आपको चेस्ट निम्निस्ट का, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करना वही काम है इसमें भी।
सबसे पहले क्या करेंगे इसमें सवाल में लोग लेंगे बेटे, लोग लेने पर तो पावर पहले आ जाएगी log 1/x। हमने क्या किया इसमें लोग लिया बेटे। अब इसे जरा सा सोल्व कर लो पहले, log y बराबर x इंटू log 1 माइनस log x। log 1 का मान 0 तो log y बराबर हुआ x इंटू माइनस log x। दिस मीन्स माइनस x इंटू log x। ये आपका क्वेश्चन हुआ। इम्पोर्टेंट बात ही यही है इस सवाल में। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है बस, अब तो सब पुराना काम है। डिफ्रेंशिएट 1/y dy/dx बराबर माइनस फर्स्ट सेकंड का सेकंड इंटू फर्स्ट का। देखिए जो भी क्वेश्चन है एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जब भी आप अनसोल्ड खोलेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन आपके पास बोर्ड का पेपर होगा उस दिन आपको एहसास होगा कि हमने गलती कर ली या फ़ायदा हुआ। जिसने नहीं पढ़ा उसने बहुत बड़ी गलती, क्योंकि हर क्वेश्चन एक से एक इम्पोर्टेंट है। किसी भी टीचर से पूछ लेना कि ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, कोई भी बता देगा बेटे, एक से एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इससे dy/dx का मान निकालिए। क्वेश्चन बैंक जो है आपका विद्या का, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है बेटे, ये बड़ी मेहनत से बनता है। अब dy/dx बराबर 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान के लिए, पता है आपको, हाँ मिनिमम मान के लिए, माइनस y 1 प्लस log x बराबर कितना 0। तो 1 प्लस log x किसके बराबर आया 0 के। कल बताया था ना log x बराबर कितना आया -1 ई बेस और x बराबर e की घात -1 यानी कि 1/e। तो आपका x का मान 1/e आ गया। लेकिन अभी हमें ये थोड़ी पता है ये डबल डिफ्रेंशिएट माइनस का होगा या प्लस का होगा, तो हमें अभी इसको डबल डिफ्रेंशिएट और करना। तो dy/dx बराबर है आपके पास -y 1 प्लस log x। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करो। अगेन अवकलन करने पर माइनस अलग रखो, फर्स्ट इंटू इसका डिफरेंशियल 1/x प्लस 1 प्लस log x इंटू y का डिफरेंशियल करो कितना होता है dy/dx। अब देखो हमारे पास dy/dx कितना है, dy/dx कितना है 0। तो इसमें dy/dx का मान 0 लिखेंगे तो सब 0 ही हो गया, क्योंकि dy/dx हमने पहले 0 लिख रखा है ये रहा। तो जब ये 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो गई। तो क्या बचा हमारे पास d2y/dx² बराबर माइनस y/x बचा। अब देखो y का मान कितना आपके पास log x/x है। y का मान कितना था क्वेश्चन में, y का मान देखो क्या है 1/x की घात x है। 1/x की घात कितनी है बेटे x है। 1/x की घात x है, ठीक। अब हमारे पास अपॉन में x, चूंकि ये तो y का मान है, तो x का मान कितना आपके पास कितना है 1/e। ये रहा हमने ज्ञात करा है। तो इसमें लिख दीजिए 1/e लिखेंगे तो e हो जाएगा 1/e अपॉन 1/e। दिस मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आया मैक्सिमम। देखिए इसमें हमने x का मान रखा है बेटे, हाँ ये इसमें x का मान रखा है 1/x है ना। तो जब हम 1/x का यहाँ पर और x का उल्टा लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, e आ जाएगा। यहाँ पे x है 1/e, यहाँ पे x है 1/e। x के स्थान पर क्या लिख दिया हमने इसमें x बराबर 1/e रखने पर, तो इसका मान माइनस आया। तो अब हमें ये पूछ रहा है y का मान बताओ, y का उच्चिष्ट मान। तो हमारे पास y बराबर था 1/x की घात x। अब इसमें y का मान रख दो, इसे कहेंगे y मैक्सिमम। रख दीजिए 1/1/e की घात 1/e। ये तो हो गया e की घात 1/e। ये इसका मैक्सिमम मान होगा। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या है
ठीक है। हाँ, एक से एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। धन्यवाद बेटे, थैंक यू बेटे।